नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के चुनाव प्रभारी रामबली चंद्रवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिसमें उन्होंने कल पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज की घोर निंदा की। साथ ही उन्होंने आगामी उपचुनाव पर भी बात की। पहला बिंदु आपको कल है सत्ता की और पटना पुलिस प्रशासन की जो बर्बरता पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के इर्द गिर्द दिखाई दिया, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। वे छात्र आखिर क्या मांग रहे थे? कोई चांद और सितारे नहीं मांग रहे थे। वे छात्र जो बरसों से तैयारी करते हैं नीट का या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, और वह प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और एक बार ये घटना नहीं अनेकों बार घटना हो रही है, बारंबार घटना हो रही है। तो कुछ छात्रों का ये सिर्फ मांग था। इस मांग का मतलब था कि संवाद चाहते थे सरकार से, और प्रजातंत्र में संवाद की अहमियत को स्वागत करना चाहिए। लेकिन यह सरकार संवाद करना नहीं चाहती है, तानाशाही हुकूमत थोपना चाहती है। लेकिन अंततोगत आज नरेंद्र मोदी की भी नींद खुली और उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे। एक्शन तो उनको बहुत पहले लेना चाहिए था। वो धर्मेंद्र प्रधान जी जो माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको हटाना चाहिए था कि आखिर इस व्यक्ति के रहते बार बार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तो जरूर कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में कमी है। लेकिन उस कमी पर चर्चा करने के बजाय, उसका समाधान ढूंढने के बजाय छात्रों पर जिस बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई जाती है, वह अंग्रेजों का शासन भी लगता है कि इसके सामने शर्मा जाता है। तो इस तरह की इस घटना को जनसुराज बिल्कुल निंदा करती है, और उन छात्र जो हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके मांगों के साथ, उनके जज्बातों के साथ हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि पटना के छात्रों ने यह भी नारा लगाया कल कि दिल्ली नहीं बिहार है, आज नहीं तो कल इसका हम बदला लेंगे। इस तरह के जज्बा जो हमारे छात्रों में आज है, मैं उनके इस जज्बा को सलाम करता हूं। जनसुराज इस जज्बा को सलाम करती है, और आगे भी। दूसरी बात जो आज भी चर्चा की है विवेक जी ने, कि जनसुराज आगामी जो 30 नवंबर या 30 जुलाई को चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनसुराज के तरफ से प्रशांत किशोर जी खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने को कहती थी कि यह 40-50 वर्षों से अभेद्य किला है, भाजपा का गढ़ है, यह वाकई गढ़ नहीं था, यह हुआ बनाया हुआ था। और चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर ली है। तभी तो जाकर के चुनाव आयोग के यहाँ मिल करके क्या आरोप लगाती है हम लोग पर कि प्रशांत किशोर जी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है, उसके सत्ता के सामने, उसके पैसा के सामने कहीं भी कोई भी देश में टिक नहीं सकता है। तो यह पैसे की उपयोग दुरुपयोग की बात बिल्कुल नहीं थी। यह मतलब हुआ कि आपने हार को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, कल जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उतर करके उसका विरोध कर रहे थे। यह भी अपने आप में एक घृणित काम है। और अभी जैसा कि मैंने कहा, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।